हाय एवरीवन, आशीष क्याल हियर एंड दिस इज अ वेरी क्विक शॉर्ट वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं आज। एंड वी आर गोइंग टू लुक एट मार्केट्स इन अ वेरी वेरी सिंपल सिस्टमेटिक फैशन। एंड अगर आपको ये जो शॉर्ट वीडियोस मैं बना रहा हूँ वो पसंद आ रहे हैं तो आप नीचे चैट पे डालिए, लाइक करिए, कमेंट डालिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और साथ ही में ध्यान रखना है आपको, वी विल लुक एट सिंपल सिंपल वे। सो व्हाट आई वांट यू टू नो इज दैट लर्निंग शुड कंटिन्यू एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही में अगर आज की बात करें तो निफ्टी हैज कंटिन्यू टू मूव इन अ ब्रॉड रेंज, ब्रॉड भी नहीं, नैरो रेंज, सॉरी। निफ्टी हैज कंटिन्यू टू मूव इन अ नैरो रेंज। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें देखने मिल रहा है जहां पर आईटी स्टॉक्स आज फ्लेवर में निकल के आ रहा है बहुत समय के बाद। ऐसा लग रहा है आईटी में हलचल होनी चाहिए अभी। यहां से मिड कैप आईटी में भी बहुत अच्छा बस था। एंड खिलाड़ी नंबर वन शो ऑन गोइंग है सीएनबीसी आवाज पे। आई एम लीडिंग सो फार ऑन डे 3। लेट्स सी हाउ द वीक एंड्स। आपके विशेस और ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। एंड वन मोर थिंग इज दैट वट एवर यू डू इंश्योर यू मेंटेन स्टॉप लॉस, अंडरस्टैंड द रिस्क, इट्स क्रूशियल। सो लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था मंडे को, बहुत सारे जन के कमेंट्स आए कि सर वी वांट टू नो आल्सो मोर अबाउट केएसटी, कैसे उसे ट्रैक करना है, कैसे उसे देखना है, कैसे उस पर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। आई पब्लिश्ड अ वीडियो अबाउट RSI, price action, Bollinger Bands. So how do we use KST? Instead of RSI, we can also use KST as an indication, as an indicator. So KST is a no sure thing indicator, which is not like MACD. MACD जैसा दिखता है लेकिन वैसा है नहीं। It's a time based indicator. So KST बनाने के लिए it's a summation of lot of rate of change ROCs, which is basis of time cycles, and then one combined indicator is formed, which is no sure thing, developed by Martin Prey. And this is a very clean indicator which helps us to understand the momentum of the market. That यहाँ पर buy sell signal नहीं है. Indicators should always be used as a momentum, as a level. Buy sell आपको price action पे देखना होगा. Price action is very important. So let me now go on the chart here, and I'm going to share across a platform, Delta Exchange platform. अगर आप यहाँ पर देख पा रहे, I'm going to apply this indicator on simple Bitcoin US डॉलर पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने लास्ट वीक ही, सॉरी 2 दिन पहले ही बात की थी कैसे RSI को देखना है और कैसे मोमेंटम को मेजर करना है। एंड लेकिन काफी सारे कमेंट्स थे कि कैसे हमें केएसटी को यूज करना है। सो केएसटी आइडियल सिनेरियो है, केएसटी शुड बी यूज्ड ऑन 1 आवर और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। इट्स अ शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम इंडिकेटर। डेली पे इट कैन बी लेट, इट कैन बी डिलेड, बट 1 आवर या 15 मिनट्स पे इट वर्क्स वेरी वेल। दूसरी चीज, केएसटी के साथ में आपको प्राइस एक्शन तो देखना ही है। मतलब प्राइस एक्शन के बिना आप ट्रेड नहीं कर सकते। सो व्हाट इज माय ट्रेड सेटअप ओवर हियर? अगर आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे, द ट्रेड सेटअप दैट वी हैव इज फर्स्ट पुट द प्राइस एक्शन, देन गो टू इंडिकेटर। मैं यहाँ पर कैसे ऐड करना है वो भी बता देता हूँ। ये एक्सप्लोर करिए प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारी चीजें जहां पे आईवी बेटर है वो एसेट को ट्रेड करे ना, वो ज्यादा बेटर है रेदर देन दोज एसेट जहां आईवी इतना क्रैश हो चुका है। देन आई एम गोइंग टू पुट अक्रॉस केएसटी हियर, आई एम गोइंग टू पुट अक्रॉस बॉलिंगर बैंड्स। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर डाल दी है, ठीक है। नाउ ये प्राइस एक्शन, बैंड्स एंड केएसटी। आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल ऑफ केएसटी का पैरामीटर्स क्या होना चाहिए, डिफॉल्ट ले लीजिए फिलहाल। बट ये इंडिकेटर को समझने के लिए आपको टाइम साइकिल को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। देन यू कैन मेक द मोस्ट यूज ऑफ दिस इंडिकेटर। फिलहाल के लिए मैं खाली आपको एप्लीकेशन बता रहा हूँ। Once you plot KST, you can clearly see that this indicator generates maximum momentum. Over here, we can see a maximum momentum on the upside, and then the momentum has reduced and it is falling on the downside. So you can use this indicator like an RSI, but it's a different one, is what I'm saying. Now, if I look at price action right now, price action, if I look at it, the prices are showing some kind of a reversal from the lower end of the band। लोअर एंड ऑफ द बैंड से रिवर्सल दिखा रहा है। एंड यहां पर मैं अभी 15 मिनट चार्ट पे जाके इसे
चेक करूंगा. Now I am looking at a 15-minute chart. On a 15-minute chart, my KST indicator is not showing a positive momentum. It's a momentum indicator. It shows momentum. It does not give a signal. वो चीज ध्यान रखना. मैक्सिमम ट्रेडर जो नुकसान करते हैं इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड करने में, वो इंडिकेटर को सिग्नल की तरह यूज करते. मैं आपको कह रहा हूं इंडिकेटर को सिग्नल की तरह यूज नहीं करना है. इंडिकेटर को आपको मोमेंटम की तरह यूज करना. यहां पर इट शोइंग अ स्लो डाउन इन द मोमेंटम. प्राइजेस भले ही ऊपर जा रहे हैं लेकिन मोमेंटम अभी भी बढ़ नहीं पा रहा. तो विच मीन्स यहां पर गड़बड़े लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट नहीं की जा सकती. नाउ प्राइस एक्शन क्या बता रहा है मुझे? प्राइस एक्शन बता रहा है कि भाई यहां पर जो लो बना है ये लो के पास में है. ठीक है, यहां से कोई अटेम्प्ट हो रहा है बाई साइड के लिए. So looking at the overall price action, there is a positive attempt that we can see happening from these levels. So from this level, again, it's showing some kind of an attempt on the upside from here. So this is like a double bottom types, लेकिन सिग्नल नहीं है. सिग्नल कैसे मिलेगा? फॉर बाय सिग्नल पहली चीज मुझे केएसटी का कंफर्मेशन चाहिए कि पॉजिटिव मोमेंटम जनरेट होने लगा. पॉजिटिव मोमेंटम जनरेट होने के लिए दिस KST should come above the zero line where we will get a positive momentum indication. मोमेंटम बन रहा है. दूसरी चीज प्राइस एक्शन एक्सेप्टेंस चाहिए मुझे. सो इफ यू लुक एट द प्रायर लो, दिस इज एन इंपॉर्टेंट लो. सिंपल मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाते जा रहा हूं. यहां पे प्राइस एक्शन रेंज रिएक्शन एरियाज बना रहा हूं. प्राइस एक्शन रिएक्शन एरियाज. ठीक है, प्राइस एक्शन रिएक्शन एरियाज में मैं मल्टीपल लाइंस बना रहा हूं. यहां पर भी मैंने लाइन बना. ओके, सो वंस आई प्लॉटेड दिस प्राइस एक्शन रिएक्शन एरिया, आई नो दीज आर इंपॉर्टेंट हर्डल्स फॉर प्राइसेस. व्हाट आई रिक्वायर नाउ एज अ ट्रेड सेटअप मेरा क्या होना चाहिए? वंस प्राइसेस मैनेजेस टू गिव अ पॉजिटिव क्लोज, सिंस वी आर लुकिंग ऑन अ 15-minute चार्ट अबाउ दिस एरिया, क्योंकि पहले का प्राइस एक्शन कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में मिड बैंड के ऊपर भी बंद हो जाएगा. सो दोनों चीज स्ट्रांगली कंफर्म हो जाएगी. वंस आई गेट दैट स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन बाय वे ऑफ पॉजिटिव क्लोज अबाउ दिस एरिया, मेरा प्राइस एक्शन विथ बैंड्स कंफर्म हुआ. सेकेंड चीज क्या देखनी है मुझे? मुझे देखना है केएसटी में मोमेंटम जनरेट होना चालू हुआ कि नहीं. So once I start seeing a momentum starting to generate and it is above the zero line, मुझे पता है यार मेरा KST भी सिंक में आ रहा है. This is the level where we will create a long position. Stop loss क्या लगाएंगे हम? Stop loss ये जो swing low बनेगा अभी जो फिलहाल ऑन गोइंग. So suppose if I see it move down and then it goes back above, so this level will become my stop loss. टारगेट क्या बनेगा? टारगेट ये शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी ट्रेड सेटअप में आपको बता रहा हूं. टारगेट कैन बी माय प्रायर रिएक्शन एरिया. दिस इज नोन एज द रिएक्शन एरिया. रिएक्शन जहां से प्राइसेस रिएक्ट कर रहे हैं. सो दिस कैन बिकम माय टारगेट. ये मेरा स्टॉप लॉस और ये मेरा बाय लेवल. सिंपल है. कौन सी चीजों को देखा? प्राइस एक्शन ने कंफर्म किया, मिड बैंड के ऊपर गया. दूसरी चीज, तीसरी मोमेंटम कंफर्म करना चाहिए. सो ये तीनों चीज कंफर्म. ये टारगेट 1 हो सकता है, आपका टारगेट 2 ये प्राइस एक्शन एरिया यहां पर हो सकता है. एंड ध्यान रखना है स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए. फिलहाल तो ऑन गोइंग है मार्केट, इधर यहां पर इस तरीके से अप्लाई करना है. एंड दिस इज अ 15-minute चार्ट. डेली बायस चेक कर लो, 3 कैंडलस्टिक रूल चेक कर लो, आप आवरली चेक कर लो, तो थोड़ा सा कन्विक्शन. ट्रेंड इज योर फ्रेंड. ट्रेंड के डायरेक्शन में अगर ट्रेड करोगे तो आसान होगा, ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे तो मुश्किल होगी. अकॉर्डिंगली यहां पर आपको ऑप्शंस भी है. ये प्लेटफॉर्म पे यू कैन गो एंड चेक. नीचे लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हो. इट्स मच इजी. जस्ट गो चेक, एक्सप्लोर, डू दिस एक्सरसाइज. और मुझे बताओ नीचे लिख के कि क्या ये मेथड जो मैं आपको सिखा रहा हूं शॉर्ट वीडियोस में आपको हेल्पफुल हो रहा है, क्या आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो रही है. जरूरी नहीं आपको सारी चीजें यूज करनी.
maybe आप RSI से comfortable हो, so use that which I have taught there. If you want, many people were asking about KST and also asking, sir, KST का time relationship क्या है? वो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, वो हम ब्रह्मास्त्र में देखेंगे. How KST and time cycles are related, how the values can be changed, how the parameters can be changed on the basis of time, how you can make it more apt and accurate. ये सारी चीजें उसमें आएंगी. लेकिन अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट डालिए, मैं और डिटेल में ट्रेड सेटअप्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा. अगर आपको सही तरीके से सीखना है, सिस्टमेटिक वे से काम करना है, सिस्टमेटिक वे से सीखना है. और कैन इट बी अप्लाइड ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी? यस. स्टॉक्स? यस. यू कैन अप्लाई दिस मेथड ऑन एनीथिंग. सो पहले आपको रिएक्शन एरियाज निकालने हैं, बैंड्स लगाना है एंड ये मेथड को अप्लाई करना. So this is how you have to look at this, and यहाँ जाके you can always create positions. You can put across the value, कितना leverage मिल रहा है, सारी चीजें आती है. सिंपल है, डायरेक्टली ऑर्डर्स नीचे दिख जाते हैं, चार्ट के ऊपर प्लॉट होके आ जाता है. यू कैन एक्सपेरिमेंट विथ एज लो एज 0.01 बिटकॉइन, मतलब 10 लॉट है, आप उससे भी कम में कर सकते हो. मार्जिन रिक्वायरमेंट इज $10. एक्सपेरिमेंट करके देखो, इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट वे. So वो था दोस्तों. And very quickly, just before I move on, is these videos useful for you? If yes, put down your comment. Before I move on, just a very quick disclosure. We are SEBI registered research analyst. This is purely from learning perspective. Keep that in mind. Investment in market is risky, and registration granted is no way guarantee of performance. It's very important. A very quick disclaimer. Just note this clearly. चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे जल्द. आप बताइए क्या सीखना चाहते हैं. मैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी वैसे वीडियोस बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ एक्सपेरिमेंट करिए जहाँ पे ट्रेंड है, मोमेंट है, मोमेंटम है. जब तक दूसरे एसेट क्लास में मूव नहीं आ रहा है तब तक. सो यू हैव टू डाइवर्सिफाई, एंड दैट्स व्हाट आई डू. डाइवर्सिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट. थैंक यू वेरी मच. हैव अ वंडरफुल टाइम.